क्या आपने कभी सुना है कि तुर्की में 2 ईदें हुई हैं? क्या आपने कभी सुना है कि लबनान और लीबिया में भी 2 चांद देखे गए? क्या आपने कभी सुना है कि शाम और इराक में ईद के दिन रोज़ा रखा गया या जिस दिन रोज़ा था उस दिन ईद हुई? ये इख्तिलाफ़ कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ईद के दिन रोज़ा रख लिया जाता है और रोज़े वाले दिन ईद कर ली जाती है। ईगो टकरा जाते हैं। यहाँ जो चांद है वो बटा हुआ है मसलकों में, फ़िरक़ों में। अगर किसी एक मसलक के किसी आदमी ने चांद देख लिया और वो गवाही दे रहा है तो दूसरा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से चांद को भी फ़िरक़ों में बांट दिया गया और इसी वजह से ईद भी तकसीम हो गई। जिस दिन किसी खित्ते के मुसलमान रोज़ा रखे हुए होते हैं, दूसरे खित्ते के मुसलमान उसी रोज़े वाले दिन ईद का जो है जश्न मना रहे होते हैं। और जहाँ ईद हो रही होती है दूसरे इलाकों में लोग रोज़ा रखे हुए होते हैं। ये मसला सब जानते हैं कि जिस दिन रोज़ा है उस दिन अगर ईद का जश्न मना रहे हैं तो हराम काम कर रहे हैं और रोज़े की क़ज़ा करनी है। और जिस दिन ईद है अगर उस दिन रोज़ा रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ईद वाले दिन रोज़ा रख लिया और हराम काम कर लिया। ज़िम्मेदार कौन है? वो उलमा जो सही तरीके से रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। और लोग अगर ये कहें कि भाई हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आज भी ऊँट और घोड़े पर चलना चाहते हैं और ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। जाहिर सी बात है उनको समाज में जो है इज़्ज़त नहीं मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हालात के साथ में नहीं चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम अगर सुबह में उठते हैं तो अलार्म के ज़रिए उठते हैं, हम अपना रोज़ा खोलते हैं तो मोबाइल के ज़रिए या घड़ी के ज़रिए, या रोज़ा बंद करते हैं, इफ्तार करें या सहरी करें, नमाज़ पढ़ें या कुछ भी करें, तो अब कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रहे हैं। हम टाइम टेबल देख करके, घड़ियों में टाइम टेबल देख करके जो है हम अपना शेड्यूल बनाते हैं और उसी के एतबार से हम अजानों का वक्त भी तय करते हैं, नमाज़ों का वक्त भी तय करते हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर बंदा अगले साल तक के चांद की तारीख देखना चाहे और ये पता करना चाहे कि अगले साल चांद आज की तारीख में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो भी डेट तय की जा सकती है और ये भी पता किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल में वेदर देख सकते हैं कि अगले आने वाले महीने में या अगले आने वाले हफ्ते में किस दिन बदली होगी, किस दिन बारिश होगी, किस दिन तेज़ धूप होगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज मोबाइल के ज़रिए पता लग जाती हैं। तो लोग आज भी जो है ऐनी शाहिदीन पर यकीन रखते हैं, यानी वो लोग जो आसमान की तरफ अपनी गर्दन उठा करके नहीं देख सकते हैं, वो काजी बने हुए हैं हमारी। अब सोचिए कि ये कितनी विडंबना है और हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि वो लोग जो सुम्मुन बुकमुन उम्युन यानी गूंगे अंधे बहरे हैं वो काजी बने हुए हैं मुसलमानों के, और हर साल ईद के मौके पर ये बखेड़ा खड़ा करते हैं। और इस बखेड़े की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें जब पहुंचती हैं तो वो तमाशा बन जाता है। इसी देश में हमारे हिंदू भाई हैं कि जिनके सारे त्योहार चांद की तारीखों के एतबार से होते हैं, लेकिन उनके ना होली में ना दिवाली में किसी त्यौहार में कोई इख्तिलाफ नहीं होता। जिस दिन होली होनी है उस दिन होली होती है, सब मिलके मनाते हैं। जिस दिन उनको दिवाली करनी है तो उस दिन सारे के सारे लोग दिवाली करते हैं। उनमें कोई अखाड़ा जो है नहीं तैयार होता कि भाई हम नहीं मनाएंगे, तुम नहीं मनाओगे, चांद दिखा के नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने आने वाले साल का जो कैलेंडर है चांद के हिसाब से पहले ही तय कर लिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का पता लगा लिया कि चांद किस दिन दिखने वाला है, किस दिन। इसलिए वो एडवांस जो है एक कैलेंडर जारी कर देते हैं और उनका तयशुदा होता है कि किस दिन होली मनानी है, किस दिन दिवाली मनानी है। और यही काम अरब के लोग करते हैं, यही काम सेंट्रल एशिया के मुसलमान करते हैं, यही काम दुनिया के वो तमाम मुसलमान करते हैं कि जहां चांद को लेकर के इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन आज भी हम ऐनी शाहिदीन की तलाश कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर हम चांद को टेलीकास्ट करके दिखाना चाहें, लाइव टेलीकास्ट करके अगर दिखाना चाहें और पूरी दुनिया को बताना चाहें कि भाई चांद यहाँ पर दिख गया, तो बहुत ईजीली दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तामीरात का काम चल रहा है, जिस तरह से हम इमारतें बना रहे हैं अपना अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अगर दीन के इतने बड़े मसले पर तवज्जो दे करके कोई मशीन और टेक्नोलॉजी इस तरह की खरीद लें कि जिससे हम लाइव टेलीकास्ट कर सकें इस तरह के मसाइल और पूरी दुनिया को दिखा सकें, तो हमें फिर लेटर पैड पर दलीलें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 ने देखा, 8 ने देखा, 1000 ने देखा, फिर किसी दूसरे को गालियां भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम देखेंगे वो दुनिया को दिखा भी सकेंगे। इसलिए कम से कम हमारा मजाक बनना बंद हो जाएगा। तो भाई दीन की फ़िक्र करिए, मुसलमानों की फ़िक्र करिए। बहुत सारे मसाइल हैं और फिर उन तमाम मसाइल के बीच में जब हम इन चांद और सूरज के मसलों में उलझते हैं और ईद वाले दिन रोज़ा रखते हैं और रोज़े वाले दिन ईद कर लेते हैं तो तमाशा बनता है। इस उम्मत को भी कन्फ्यूज़न है और इसी वजह से कहीं ना कहीं उलमा से दूरी पैदा हो रही है। अपने वक़ार को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और ज़िम्मेदारी नहीं अदा करेंगे तो यकीन जानिए इस कौम के तकरीबन 70% लोग उलमा से दूर हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप बर वक्त रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मुतमईन नहीं कर रहे हैं। फ़िरका परस्तियों में आपने बांट दिया, इस वजह से लोग आपसे बदजन हो रहे हैं। तमाम चीज़ों पर लगाम लगाएं, मसलों पर मुत्तहिद हों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की हम रहनुमाई कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।